मॉक ड्रिल एक तरह का प्रैक्टिस है। यह एक संगठित अभ्यास है जो हमें वास्तविक आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करता है। इसमें रियल लाइफ की इमरजेंसी सिचुएशन का अभ्यास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम आपातकाल में सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये आग लगने, भूकंप या कोई सिक्योरिटी थ्रेट कुछ भी हो सकता है। हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए अलग अलग मॉक ड्रिल्स होती हैं। इससे लोग सीखते हैं कि कैसे इमरजेंसी में जल्दी और सही तरीके से रिएक्ट करना है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। यह सब कुछ एक सेफ एनवायरनमेंट में होता है जिससे किसी को कोई खतरा ना हो। प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो। मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी हैं। ये हमें तैयार रहने में मदद करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे लोगों को समझ आता है कि इमरजेंसी में उनकी क्या भूमिका है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उन्हें इवैक्यूएशन रोड्स और सेफ्टी प्रोसीजर्स की भी जानकारी मिलती है। यह जानकारी जीवन रक्षक हो सकती है। यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। इससे किसी की जान भी बच सकती है। मॉक ड्रिल्स हमें आपातकालीन स्थितियों में आत्मविश्वास और कुशलता प्रदान करती हैं। मॉक ड्रिल सिर्फ दिखावा नहीं है, यह एक वास्तविक और गंभीर अभ्यास है। यह एक गंभीर एक्सरसाइज है जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य हमें आपातकालीन स्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए तैयार करना है। इसमें भाग लेकर आप सुरक्षा और रेजिलियंस की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यह हमें एकजुट होकर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मॉक ड्रिल से बहुत से फायदे हैं। ये हमें न केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लें। ये हमें इमरजेंसी प्लान्स की कमजोरियों को पहचानने में मदद करते हैं। जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे प्लान में क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में सुधार की गुंजाइश भी सामने आती है। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। बार बार अभ्यास करने से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब लोग बार बार अभ्यास करते हैं तो वे आपातकालीन स्थितियों में अधिक आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। नियमित रूप से ड्रिल करने से लोगों में जिम्मेदारी की भावना आती है। वे समझते हैं कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और वे इसे गंभीरता से लेते हैं। लोग अपने आसपास के माहौल के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। वे जानते हैं कि कहां जाना है और क्या करना है, जिससे आपातकालीन स्थिति में समय की बचत होती है। वे किसी भी संकट के समय तेजी और शांति से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। यह उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। मॉक ड्रिल उन जगहों पर ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि फैक्ट्री, भीड़-भाड़ वाले स्थान और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्र। स्कूल, अस्पताल और ऑफिस की इमारतों को इसका बहुत फायदा होता है। ये संस्थान मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने कर्मचारियों और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इमरजेंसी के समय बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा हो सके। मॉक ड्रिल से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल सकें। मॉक ड्रिल कई तरह के होते हैं जो विभिन्न आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। हर एक का अपना अलग पर्पस होता है और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। सबसे आम हैं फायर ड्रिल्स, जो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले किए जाते हैं। इसमें आग लगने की स्थिति का अभ्यास किया जाता है ताकि लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें और लोगों को इमारत खाली करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग सुरक्षित रहें। अर्थक्वेक ड्रिल्स में लोगों को भूकंप आने पर झुकना, सर छिपाना और मजबूती से पकड़कर बैठना सिखाया जाता है। यह ड्रिल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भूकंप अचानक आ सकते हैं और इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। सिक्योरिटी ड्रिल्स में घुसपैठ या बम जैसे खतरों से निपटने की तैयारी कराई जाती है। इसमें सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।
इन ड्रिल्स में अक्सर लॉकडाउन और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाना शामिल होता है ताकि सभी सुरक्षित रहें। हर तरह की ड्रिल अलग अलग तरह के खतरों से निपटने के लिए होती है और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना सिखाती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। किस तरह की ड्रिल करनी है, ये उस जगह और वहां होने वाले संभावित खतरों पर निर्भर करता है। यह योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए सभी तरह की ड्रिल करना जरूरी है। यह न केवल सुरक्षा को बढ़ाता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। एक सफल मॉक ड्रिल के लिए अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले ड्रिल का दायरा और उद्देश्य तय करना होगा। कौन से खास परिदृश्यों का अभ्यास किया जाएगा, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद एक प्लानिंग टीम बनाएं और सभी को भूमिकाएं सौंपें। किसी एक व्यक्ति को पूरी ड्रिल की देखरेख करनी होगी। बाकी लोग समय, संचार और मूल्यांकन जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एक बार योजना बन जाने के बाद सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी दें। उन्हें जरूरी जानकारी प्रदान करें जिसमें दिनांक, समय और उनसे क्या उम्मीदें हैं शामिल होना चाहिए। पांचवा भाग, ड्रिल के बारे में जानकारी देना। एक सफल ड्रिल के लिए सही रूप से जानकारी देना बहुत जरूरी है। सभी संबंधित लोगों को पहले से सूचित करें। ड्रिल का उद्देश्य, समय सारिणी और उनसे क्या कार्रवाई की उम्मीद है, यह स्पष्ट करें। जानकारी देने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करें। ईमेल भेजें, नोटिस लगाएं और घोषणाएं करें। सुनिश्चित करें कि सभी को अपनी भूमिका और ड्रिल के दौरान क्या करना है, यह समझ आ गया हो। स्पष्ट रूप से जानकारी देने से भ्रम और चिंता कम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी ड्रिल में पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से भाग ले सकें। छठा भाग, ड्रिल का संचालन। ड्रिल वाले दिन योजना को यथासंभव वास्तविक रूप से अंजाम दें। तात्कालिकता का एहसास दिलाने के लिए अलार्म, सायरन और अन्य नकली प्रभावों का उपयोग करें। ड्रिल की निगरानी करने के लिए प्रमुख स्थानों पर पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाना चाहिए। वे प्रतिक्रियाओं पर नोट्स ले सकते हैं, किसी भी बाधा या समस्या की पहचान कर सकते हैं और मूल्यवान प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ड्रिल तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक निर्दिष्ट सब ठीक है सिग्नल न दे दिया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया है। सातवां भाग, ड्रिल का मूल्यांकन। ड्रिल के बाद एक विस्तृत डीब्रीफिंग सेशन आयोजित करें। प्रतिभागियों और पर्यवेक्षकों से प्रतिक्रिया एकत्र करें। ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए एकत्रित डेटा का विश्लेषण करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां सुधार किया जा सकता है। क्या संचार प्रभावी था? क्या निकास मार्ग स्पष्ट और सुलभ थे? क्या समग्र प्रतिक्रिया समय संतोषजनक था? निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करें और आपातकालीन योजनाओं और प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए उनका उपयोग करें। लक्ष्य प्रत्येक ड्रिल से सीखना और तैयारी में लगातार सुधार करना है। आठवां भाग, आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। एक आम गलती है ड्रिल को गंभीरता से न लेना। प्रतिभागी इसे जीवन रक्षक कौशल का अभ्यास करने के अवसर के बजाय एक असुविधा मान सकते हैं। ड्रिल के महत्व पर जोर दें और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें। एक और गलती है अपर्याप्त योजना और संचार। इससे ड्रिल के दौरान भ्रम और देरी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि सभी को अपनी भूमिका और क्या उम्मीद करनी है यह पता हो। ड्रिल में जल्दबाजी करने से बचें। सभी को निकालने या अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें। लक्ष्य एक वास्तविक परिदृश्य का अनुकरण करना और प्रतिक्रियाओं का पूरी तरह से निरीक्षण करना है। नौवां भाग, भागीदारी का महत्व। मॉक ड्रिल में भाग लेना वैकल्पिक नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है। भाग लेकर आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा में योगदान देते हैं। याद रखें, आपात स्थिति कभी भी कहीं भी आ सकती है। तैयार रहना डर में जीने के बारे में नहीं है,
बल्कि प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए ज्ञान और कौशल रखने के बारे में है। मॉक ड्रिल में आपकी भागीदारी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। आइए मिलकर एक सुरक्षित और अधिक लचीला समुदाय बनाएं।